नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे प्रोफेसर एनिमल, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उस यमदूत के हाथों आजाद नहीं हो पाया। उफ, आज पता चला कि इंसान और जानवर के बीच ताकत का कोई मुकाबला नहीं। इंसान जानवर पर कभी भी विजय नहीं पा सकता था अगर इंसान के पास बुद्धि ना होती। अपनी बुद्धि का सही समय पर इस्तेमाल करके परमाणु गोरिल्ला के हाथ से मछली की तरह फिसल गया। उफ, बड़ी मुश्किल से जान बची। अगर ये मुझे दोबारा अपने शिकंजे में फंसा पाए उससे पहले ही मुझे इसे फंसा लेना चाहिए। परमाणु रस्सियों के उस जाल में कबूतर की तरह फंसकर रह गया वो गोरिल्ला। इसके दो साथियों के निकल जाने का दुख है मुझे, लेकिन मुझे खुशी है कि एक को मैं फंसाने में सफल हुआ। इस पर परीक्षण करके पता लगाया जा सकता है कि आखिर इस गुरेले में ऐसा क्या है जो ये हथियार लेकर लूटपाट करने निकल पड़ा। और ये परीक्षण होगा एनिमल रिसर्च सेंटर में। इस बारे में तो इसका परीक्षण करके ही कुछ बताया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इस गोरिल्ला को हमारे पास छोड़ना होगा, क्योंकि हमें उस पर कई टेस्ट करने होंगे। ओके डॉक्टर घोसाल, मैं इसे यहीं छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन ख्याल रखिएगा यह बहुत ही खतरनाक है। डोंट वरी, परमाणु रिसर्च के सिलसिले में हमारा रोज ही ऐसे खतरनाक जानवरों से पाला पड़ता है। तुम सुबह आकर इसके बारे में पूछताछ कर सकते हो। हम तब तक किसी निर्णय पर पहुंच जाएंगे। परमाणु गोरीले को वहीं छोड़कर वापस लौट पड़ा। सुना है डॉक्टर विक्रम घोसाल अपने काम में काफी माहिर है। मुझे उम्मीद है कल सुबह डॉक्टर घोसाल अपने परीक्षण के जरिए मुझे कोई ऐसी सूचना देंगे जो मुझे इस केस में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। सुबह डॉक्टर घोसाल ने जो खबर दी वो रास्ता दिखाने वाले नहीं, रास्ता बंद करने वाली थी। वो भाग गया है परमाणु। ओह नो, कैसे हुआ ये? रात को मैं अपने सहयोगी के साथ उसके ब्लड टेस्ट वगैरह लेकर लैब में परीक्षण में व्यस्त था कि अचानक बाहर तेज शोर सुनाई दिया। हमने बाहर आकर देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जिस चौकीदार को हम उसकी निगरानी में छोड़ गए थे वो बुरी तरह घायल पड़ा था और वो गोरिल्ला भाग चुका था। हमसे हमसे चौकीदार की हालत देखी ना गई। तुरंत ही हमने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। ओह, वो परमाणु रस्सियों के जाल में अच्छी तरह कैद था। जब तक बाहरी मदद ना मिले तब तक उसका आजाद होना असंभव था। अवश्य ही भागने में उसकी किसी ने मदद की थी, शायद उसके साथियों ने। मुझे चौकीदार से मिलकर यह जानना होगा कि उसके साथी यहाँ आए थे या नहीं। आपने उसे किस अस्पताल में भर्ती करवाया है? विलिंगटन हॉस्पिटल, लेकिन अभी उससे मिलने से कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू प्रोफेसर घोसाल। वो जब होश में आएगा मैं तभी विलिंगटन हॉस्पिटल जाकर उससे मिल लूंगा। परमाणु को चौकीदार के होश में आने का इंतजार था, जबकि यहाँ परमाणु हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। ऐसे में हमारा उससे ज्यादा देर बचे रहना मुश्किल होगा। इसलिए हमें एक बार हाथ मारकर हमेशा के लिए यह शहर छोड़ना होगा, और हमारा वो बड़ा हाथ होगा ये। लाल किले से मुगल काल का बहुमूल्य खजाना मिला। विचार अच्छा है भैया, लेकिन उस खजाने पर हाथ मारने से पहले हमें विलिंगटन हॉस्पिटल में बेहोश पड़े चौकीदार को मारना होगा, क्योंकि अगर उसकी जुबान खुल गई तो हमारी पोल भी खुल जाएगी। उसने सब कुछ देख लिया था। तुम ठीक कह रहे हो, चौकीदार को खत्म करना होगा आज ही। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है, इसलिए इसका मर जाना ही अच्छा है, और ये मरेगा। ऑक्सीजन का ये पाइप हटने के कुछ पल बाद ही। ए, कौन हो तुम, और यहाँ ये क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन पाइप को खींचने को तत्पर उसके हाथों को पीछे से गूंजी उस आवाज ने फ्रीज कर दिया। एड़ियों के बल पीछे घुमा वो। जवाब क्यों नहीं देते? कौन हो तुम? जवाब ऐसा मिला इसकी कि जवाब ऐसा मिला जवाब ऐसे मिलेगा इसकी तो नर्स की 7 पुश्तों ने भी कल्पना नहीं की थी। मैं तेरी मौत हूं।
अपनी आंखों के सामने मौजूद उस दृश्य को देखती नर्स हलक फाड़कर चीख पड़ी, जबकि वो भेड़िया हिंसक डकार भरकर नर्स की तरफ उछला। लेकिन अब पल भर बाद ही नर्स की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जानी थी। अगर ना चल गई होती वो लात जिसे चलाने वाला और कोई नहीं, परमाणु था। अगर अचानक ही चौकीदार को देखने का विचार मेरे दिमाग में ना आया होता तो इस हिंसक भेड़िए ने इस नर्स को अपना भोजन बना लिया होता। लेकिन ये भेड़िया इस अस्पताल में कहां से और क्या करने आया है? ओह, कहीं ये भी तो गोरिल्ला और कंगारू वाली श्रृंखला की ही कड़ी तो नहीं है? उफ, इसने तो मुझ पर हमला कर दिया। मुझे फाड़ खाने पर उतारू है ये तो। उफ, इसे जल्द ही काबू में करना होगा और उसके लिए अच्छा यही रहेगा कि मैं इस पर वार करके इसे परमाणु रस्सियों के जाल में फंसा लूं। अरे वो तो परमाणु रस्सियों को गच्चा दे गया। आउ! परमाणु के शरीर पर अपने पंजे के गहरे नाखून छोड़ने के बाद भेड़िए ने वो हरकत कर दी जिसका परमाणु को सपने में भी गुमान ना था। भचाक! उफ! खून भरी थैली परमाणु के चेहरे पर दे मारी उसने। आंखों और चेहरे पर भरे खून ने कुछ पलों के लिए परमाणु की आंखों में अंधेरा भर दिया। ओह! तभी वो उस खुखार भेड़ियों को बेहोश पड़े चौकीदार की तरफ छलांग भरते ना देख सका। परमाणु की आंखें देखने लायक हुई तो उसे दिखा वो विभत्स दृश्य। ओह! उफ! परमाणु के सामने ही भेड़िया ने चौकीदार को चीर डाला। परमाणु का रोम रोम क्रोध से भर गया। इस भैंसी को अब जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। क्रोध से कांपती परमाणु की उंगली ने कमर से बंधी बेल के एक बटन को दबा दिया। दूसरे क्षण परमाणु की छाती से छूटा वो परमाणु छल्ला जिसने किया वो धमाका। भेड़िए के परखच्चे उड़ा दिए उस धमाके ने। एक धमाका नर्स ने भी किया। ये तुमने क्या किया परमाणु? जिसे तुमने मारा वो भेड़िया नहीं, आदमी था। क्या? हाँ हाँ परमाणु, वो आदमी ही था। मेरी आंखों के सामने ही वो भेड़िया बना था। लावा सा उबलने लगा परमाणु के मस्तिष्क में। वो इंसान था तभी वो खून की थैली को मेरे मुंह पर फेंक सका ताकि मैं देख ना सकूं। लेकिन अगर ये भेड़िया आदमी था तो निश्चय ही शहर में लूटपाट करने वाले गोरीले और कंगारू भी आदमी ही थे, क्योंकि जानवर लूटपाट नहीं करते। लेकिन आदमी जानवर कैसे हो सकता है? सवाल का तूफान मौजूद था परमाणु के चेहरे पर, जबकि यहाँ मौजूद उस चेहरे पर हिलोरे मार रहा था क्रोध और नफरत का समुंदर। तूने मेरे भाई को मारकर अच्छा नहीं किया परमाणु। अब ना ये शहर बचेगा और ना तू। तुझे मारकर प्रोफेसर एनिमल इस शहर पर अपना राज कायम करेगा। क्या प्रोफेसर एनिमल परमाणु को मारकर अपना सपना पूरा कर पाया? क्या परमाणु इंसान के जानवर में बदलने वाले हैरत अंगेज रहस्य का पर्दाफाश कर पाया? इंसान पलक झपकते ही जानवर बन जाया करते थे। कैसे? आखिर कैसे? जानने के लिए पढ़े परमूसक, जो कि इसका दूसरा पार्ट है। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।